अभी की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, राहुल गांधी पर जो बयान दिया गया था उसके खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। बीजेपी हेडक्वार्टर के पास कांग्रेस ने पुतला फूंका है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने जो बयान दिया था उसी के खिलाफ यह गुस्सा नजर आ रहा है। उनके खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल को आतंकी नंबर 1 कह दिया था और आप देख रहे हैं उसी के खिलाफ संग्राम की स्थिति नजर आ रही है। कांग्रेस के ये कार्यकर्ता गुस्से में है। बैरिकेडिंग की गई थी इन्हें रोकने के लिए, वहीं पर वो पुतला जलाते हुए नजर आए। आगे बढ़ने से उन्हें रोका गया है। बीजेपी का जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर से वहां तक ये पहुंचना चाहते थे मार्च करते हुए, लेकिन बीच रास्ते में ही लगभग आधा किलोमीटर दूर वहां से इन्हें रोक दिया गया है। और हाथ में पुतले वगैरह लेकर भी ये कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे और पुतले को जब वो आग लगा रहे थे उस दौरान की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया गया उससे ये गुस्से में है कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता और कुछ और जगहों से भी तस्वीरें आ रही हैं। देखिए हैदराबाद में भी कांग्रेस ने हल्ला बोला है। बिहार की राजधानी पटना में भी विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और उनके खिलाफ जिस तरीके की बात कही गई, रवनीत बिट्टू ने उन्हें आतंकवादी नंबर 1 कह दिया था। आप देख रहे हैं किस तरीके का आक्रोश गुस्सा कांग्रेसियों में। आज सुबह से ही आप कांग्रेस के कई नेताओं के बयान भी सुन रहे थे। और आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं अंकित गुप्ता के पास। दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहा है वहीं पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। अंकित, अभी क्या कुछ और देख पा रहे हैं आप? अखिलेश, फिलहाल दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा था वो तो थम गया है, क्योंकि जो प्रदेश स्तर के नेता थे उनको एहतियातन हिरासत में लिया गया यानी कि प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया। और उसके बाद में फिलहाल लगभग कार्यकर्ता यहां से जा चुके हैं। गिने चुने कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है। ये बताइए, प्रदर्शन तो जो है आप लोगों का चला, लेकिन अब मांग क्या, अब आगे क्या? मांग यही है, जिसने भी ये शब्द कहे हैं उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में। लेकिन आपके तमाम नेता तो यहाँ से हिरासत में ले लिए गए ना, वो हट गए। हिरासत में ले लिए, कोई बात नहीं, हम लोग खड़े हैं और फिर आएंगे, रोड पे रोज आएंगे और कोशिश ये रहेगी कि उनके घर तक पहुंचा जाए। जो लोग ये ऐसा कह रहे हैं, जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनके घर तक पहुंचा जाए, क्योंकि ये प्रदर्शन की जो शुरुआत हुई थी वो प्रदेश कांग्रेस समिति का जो दफ्तर है वहां पर हुई थी। और यहाँ की भी अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि अब जो यहाँ पर सन्नाटा पसर चुका। उसकी वजह यही है कि जो कार्यकर्ता आए थे वो अपने अपने घर चले गए हैं और जो नेता थे जो अगुवाई कर रहे थे उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया, यानी कि एहतियातन हिरासत में लिया गया है। निखिल, अगर हम सड़क की तस्वीर दिखा पाए, देखिए यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था और यहाँ से जो प्रदर्शन है वो जाना था, यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर दूर बीजेपी का मुख्यालय है। यहाँ सामने बैरिकेड लगा दिए गए थे और कार्यकर्ताओं और नेताओं को यहाँ रोक दिया गया। लेकिन इस सबके बीच में जब कई नेता और कार्यकर्ताओं से हम बात कर रहे थे, हम सवाल यही समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पुलिस में मामला दे दिया गया है, शिकायत दे दी गई है, अब मांग क्या है? तो कई नेताओं का साफ तौर पर कहना था कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कई कार्यकर्ता ऐसे भी थे जिनको उस बारे में बहुत ज्यादा अंदाजा भी नहीं था। तो प्रदर्शन में इस तरीके की अमूमन तस्वीरें दिखती भी हैं, तो यहाँ पर भी कुछ वैसी तस्वीरें दिखी हैं। लेकिन जो कांग्रेस के जो नेता है इस वक्त जो है यह कार्यकर्ता है जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश भर में, उनका यही कहना है कि कानूनी कार्रवाई की तो मांग की ही जा रही है, लेकिन अब मांग की जा रही है कि खुद प्रधानमंत्री से कि ऐसे नेताओं के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। बिल्कुल। और ये जो प्रदर्शन है ये पटना में भी इसकी तस्वीर नजर आई है। दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हैदराबाद की तस्वीर भी सामने आई है। पटना में किस तरीके से प्रदर्शन हुआ समझते हैं जरा। मेरे सहयोगी शशांक इस वक्त हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। शशांक, पटना में भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पुतला दहन किया गया है, उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाए हैं। हमारे साथ बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं। ये जो आप लोग सड़कों पर उतरे हैं रवनीत बिट्टू के खिलाफ, क्या मैसेज देने की कोशिश है? रवनीत बिट्टू खुद कांग्रेस के सांसद रहे हैं, हार गए हैं तब उधर गए हैं। उनके दादा कांग्रेस पार्टी से ही मुख्यमंत्री रहे हैं, आतंकवादी के शिकार हुए हैं और तब वो राहुल गांधी को आतंकवादी कहते हैं। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री के कहने पे किए हैं। इनको बर्खास्ती हो, इन पे कानूनी कार्रवाई हो। और बिट्टू जी के बदले में एक बात मात्र कहनी है कि कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो बोटी देख के मालिक बदलते हैं और बोटी देख के भौंकते हैं, उसी में से। देखिए कांग्रेस के और भी नेता यहाँ पे सड़कों पे हैं, आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महिलाएं भी हैं। ये बताइए, क्या बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के इशारे पे बिट्टू बार बार राहुल गांधी के खिलाफ में बयानबाजी कर रहे हैं? बिल्कुल, उनको इसी के लिए रखा गया है। हमारे 56 इंच के सीना के माननीय प्रधानमंत्री है, वो इसलिए इस भाड़े के टट्टू को रखे हैं क्योंकि बार बार, और ये देखिए किसी भी लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही शर्मनाक है।
और नेता प्रतिपक्ष जो युवाओं के धड़कन है और साथ ही साथ हमारे जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहें, तो ये एकमात्र षड्यंत्र है, षड्यंत्र है उनके खिलाफ, उनको दुष्प्रचार कर जनता को दिग्भ्रमित करने का। ये बताइए, बिट्टू माफी नहीं मांग रहे, कल भी उन्होंने बयान दिया और पप्पू का दिया। देखिए, वो खुद ही फट्टू है, वो डरा हुआ है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने भारतीय जनता पार्टी के चमचागिरी में अपने आकाओं को खुश करने के लिए उसका प्रयास है कि किस तरह से गंदे शब्दों का प्रयोग करें। जिंदगी भर उसने कांग्रेस की रोटी खाई, कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। आज इस तरह की भाषा का प्रयोग करना निश्चित रूप से यह लोकतंत्र का अपमान है। पुलिस को भी इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। नेताओं का जो गुस्सा है वो समझा जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और अंकित भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे। जिन बयानों को लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर हैं, वो बयान आपको दिखाते हैं। गांधी ने बयान दिया है, वही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेट ग्रुप है, सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है। और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये आरक्षणाच्या मागणीची आग लागलेली असतानाच त्यातच मागासलेल्या जातींना समाजाच्या बरोबरीने उभं करण्याकरता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये मागासवर्गीय, आदिवासी, ओबीसी इतर सगळ्या प्रवर्गांना रिझर्वेशन त्या ठिकाणी दिलं। आणि असं असताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी विदेशामध्ये जाऊन माझ्या देशातलं रिझर्वेशन आम्हाला संपवायचं आहे अशा प्रकारचं वक्तव्य त्या ठिकाणी केलं। म्हणजे काँग्रेसचा खरा चेहरा आणि त्याच्या पोटातली मळमळ त्यांनी त्या ठिकाणी ओकून दाखवली। लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये संविधान धोक्यात आहे, संविधानामध्ये हे आपलं आरक्षण संपवणार आहे असा फेक निगेटिव्ह नेरेटिव्ह ठेवून त्यांनी समाजाची मतं घेतली आणि आज ते आरक्षण संपवण्याची भाषा करून आलेत। म्हणजे 100% त्यांना मागासवर्गीयांचं, आदिवासींचं, ओबीसींचं सगळ्यांचं आरक्षण त्या ठिकाणी संपवायचं आहे। या राहुल गांधींनी हे जे शब्द बोलला की आम्हाला आरक्षण संपवायचं आहे, माझं आव्हान आहे की या राहुल गांधीची जो जीभ छाटेल त्याला 11 लाखाचं बक्षीस मी माझ्या वतीने त्या ठिकाणी देईल। नाही, जीभ छाटण्याची भाषा तर योग्य नाहीच आहे, परंतु राहुल गांधी जे आरक्षणाच्या संदर्भात बोलले ते भयानक आहे। आणि त्याच्यामुळं असं जर विपरीत कोणी बोलत असेल, परदेशात जाऊन वात्रटासारखं बोलत असेल तर जीभ छाटू नये, पण जिभेला चटके मात्र दिले पाहिजे। तो किस तरीके के बयान दिए गए, उसके बाद आप देख रहे हैं लोगों का गुस्सा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। और ये हैदराबाद की तस्वीर वो आपके सामने है। यहां भी बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया है। ये हैदराबाद से सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके के बयान पिछले दिनों में दिए गए हैं, उसको लेकर कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा है, आक्रोश है। और उसी की परिणति आप देख रहे हैं सड़क पर किस तरीके से बड़ी संख्या में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर गए। देश की राजधानी दिल्ली का हाल आपने देखा, पटना का हाल आपने देखा, यह हैदराबाद की तस्वीर है। यहां पर देख रहे हैं आप कुछ महिला जो कांग्रेस की नेता हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया है पुलिस की तरफ से। तो राहुल गांधी के खिलाफ किस तरीके के बयान दिए गए, चाहे रवनीत बिट्टू वाला बयान हो, आतंकवादी नंबर 1 जो उन्होंने कहा था, जीभ काटने वाली बात हो, ये तमाम बातें जो थीं पिछले दिनों में कही गई, उसको लेकर अब कांग्रेस के अंदर बहुत गुस्सा है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को भी आपने सुना, इस पर वो अपना बयान दे रहे थे। आज सुबह भी कई बयान हमने आपको एबीपी न्यूज़ पर सुनवाए थे। अब आप देखिए सड़कों पर क्या हाल है। यह हैदराबाद की तस्वीर है जहां पर इन महिला कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं, हाथ में कांग्रेस का झंडा लिए हुए प्रदर्शन करने के लिए उतरी। अनिल बोंडे का जो बयान था उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए कि राहुल की जीभ काटनी नहीं, जला देनी चाहिए। आप देख रहे हैं किस तरीके के हिंसक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी के सांसद हैं अनिल बोंडे, और उनका जो ये बयान है उसको लेकर काफी आलोचना हो रही है कि एक सांसद के क्या ऐसे बोल हो सकते हैं, जो एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है इस तरह की बात क्यों कह रहा है। और ये रवनीत सिंह बिट्टू का बयान, जो केंद्रीय मंत्री हैं, राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी उन्होंने कह दिया।